हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जिसका सेट नंबर 1 है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल 25 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, टोटल 25 प्लस क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ है। तो अंतिम प्रमुख विस्तार की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ है। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1848 से 1856 तक है। ठीक है, इन्होंने जो है रेलवे रेलवे टेलीग्राफ, डाक प्रणाली, ये सभी की स्थापना किया था, डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का शासनकाल बताइएगा। 1884 से 88। लॉर्ड लिटन के शासनकाल 1876 से 1880। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का जो है शासनकाल कब तक रहा है? 1899 से 1905 तक रहा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों को सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? 1883 में, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, 1922 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? बताइएगा। सर सैयद अहमद। ठीक है, सर सैयद अहमद जो है विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये 1893 में। कब गठन किया था? 1893 में। यह क्या था? एक ब्रिटिश वामपंथी पार्टी था। ब्रिटिश वामपंथी पार्टी था, वामपंथी पार्टी। ठीक है, एक जो है भीमराव अंबेडकर ने भी जो है स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था। इन्होंने 1936 में गठन किया था। ठीक है, 1936 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष में चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो इसको जो है पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, पछुआ पवन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी निम्न में से कौन सी है? हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नामचा बर्मा है। कौन सा है? नामचा बर्मा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? नेपाल में। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है दोस्तों? कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8586 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8849 मीटर है। यह जो है विश्व के सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 की ओर। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? हैच्यूर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। प्रधानमंत्री का नियुक्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद 75 का 1 में किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुच्छेद 54 के तहत। ठीक है, और भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 11 की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था किया गया है? राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था 59वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया है। 1988 के द्वारा। ठीक है, 55वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 57वां संविधान संशोधन जो है 1987 में हुआ था। इसके तहत जो है कुछ राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोष में अधिकतम जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी कोष में जो है
इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2n²। ठीक है। अगर k कोष की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l कोष की बात करें तो इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और m कोष की बात करें तो इसमें कितना होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंधित नहीं है? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है मृदुल क्षारक है, मृदुल क्षारक। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी की बात करें तो एलोसोम्स है, एलोसोम्स। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 16 की ओर चले। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है बताइए क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए संकुचनशील कोशिकाएं, संकुचनशील कोशिकाएं। अमीबा क्या है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जो अपना आकार बदलने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 18। त्वचीय श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन जो है केचुआ में होता है, ऑप्शन नंबर सी। केचुआ को मालूम हुआ किसानों को मित्र भी कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र किसे कहते हैं, केचुआ को कहते हैं, जो मिट्टी को जो है उर्वरक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, HCl इसका फार्मूला होता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, HNO3, HNO3। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण जो है पश्च मस्तिष्क करता है दोस्तों, पश्च मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? टेरिडोफाइटा के समूह में जो है पुष्प नहीं पाया जाता है, टेरिडोफाइटा के समूह में पुष्प नहीं पाया। इस समूह के तहत जो है फर्न, हॉस्टेल, लाइकोफाइट ये सभी जो है इस समूह में आते हैं, फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्लोरोफिल में जो है क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर, अच्छा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में, राइबोसोम में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया हो, क्या कहलाता है? तो उसको जो है वास्तविक मुद्रा कहते हैं। सॉरी, वास्तविक में दोस्तों वस्तु मुद्रा कहते हैं। ठीक है, वस्तु मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया है, उसे क्या कहते हैं, वस्तु मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 2024 के अंतरराष्ट्रीय कैमिलीड उष्ण गण वर्ष किसने घोषित किया है? तो UN ने घोषित किया है। ठीक है, अगर 2025 की बात करें तो 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है UN ने घोषित किया है। कब, 2025 में। UN की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में कितना स्थल शामिल है अभी तक? तो अभी तक जो है टोटल 43 स्थल शामिल है। 43 में जो है 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 जो है मिश्रित शामिल है।
ठीक है। यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल जो है 43 है, जिसमें 35 सांस्कृतिक, 7 मिश्रित और एक जो है 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 2 क्वेश्चन और ही दोस्तों। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2015। बताइएगा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों, यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।